न कीजिए ज्यादा अहम, क्या पता कौन सा पल आपका आखिरी हो। नमस्कार साथियों, राम राम। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के ऊपर। बहुत दिनों बाद ऐसी कोई वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ जिसके ऊपर लगा कि बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कुछ महिला के लिए आवाज उठानी चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत के बल के ऊपर अपनी पहचान बनाई थी। मुझे आज भी याद है 2019 के जब विधानसभा इलेक्शन थे, तो हमारे बीच में हरियाणा की बॉलीवुड के अंदर काम करने वाली एक अभिनेत्री बीजेपी पार्टी से टिकट मांगने के लिए आगे आई नलवा विधानसभा से। लेकिन बीजेपी पार्टी ने उसको नलवा विधानसभा से टिकट ना दे करके टिकट दी आदमपुर विधानसभा से, और आदमपुर विधानसभा के अंदर अच्छा खासा काम किया। काम ही नहीं किया, आवाज उठाई, आवाज ही नहीं उठाई, अपनी मेहनत के बल के ऊपर अपनी एक पहचान बनाई। नाम था सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट को उस विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी गई जहां एक परिवारवाद की राजनीति थी। उस विधानसभा से टिकट दी जिस विधानसभा पर पिछले 55 वर्षों से एक परिवार का स्वामित्व स्थापित था। एक परिवार, यूं कह लीजिए कि उस विधानसभा क्षेत्र का मुखिया कहा जाया करता था। लेकिन फिर भी सोनाली फोगाट ने हार नहीं मानी, अपनी मेहनत के बल के ऊपर उन लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई। यूं तो सोनाली फोगाट एक ऐसी महिला थी जो अपने समाज की कभी नहीं हुई, जो खासतौर से किसानी वर्ग की कभी नहीं हुई। सोनाली फोगाट ने चलते आंदोलन के अंदर किसानों को कभी दारूबाज कहा, कभी लफंगा कहा, कभी उनको नाचने वाले कहा, तो कभी उनको चोरी करने वाले कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा, तो कभी उनके लिए शब्द प्रयोग किया आतंकवादी का। लेकिन फिर भी सोनाली फोगाट एक महिला थी, और वो महिला थी जो हमेशा दबंग महिलाओं की श्रेणी में आती थी। अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर वो वायरल हुई। उसके बाद चप्पल कांड ऐसा हुआ, भरी मंडी के अंदर एक व्यक्ति को उसने चप्पलों से पीट डाला, और वो कांड चप्पल कांड के नाम से जाना गया। उसके बाद न जाने ऐसे कितने वाक्य हुए जिनमें सोनाली फोगाट ने उन लोगों को लताड़ लगाते हुए दिखाया गया जो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे थे। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर सोनाली फोगाट का पुराना वीडियो था, पहले भी देखा था, कल भी मेरे समक्ष आया था, जिसके अंदर सोनाली फोगाट ये कह रही है कि सोनाली फोगाट अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। बेशक से किसी पार्टी को छोड़ करके कोई बीजेपी के अंदर आ जाए, चुनाव चाहे कोई लड़ ले, सोनाली फोगाट इस हलके के लोगों के काम नहीं रुकने देगी, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम नहीं रुकने देगी। सोनाली फोगाट ने अच्छी खासी मेहनत भी की, पहचान भी बनाई। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट के जाने पर हमें उतना ही दुख है जितना सोनाली फोगाट को हमारे किसान साथी मरे, हम शहीद हुए, उनकी शहादत के ऊपर था। अरे भाई, आप में और सोनाली फोगाट में फर्क ही क्या रह जाएगा। वही गालियां सोनाली दे रही थी और वही गालियां आप लोग दे रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ कि अपने वैचारिक जो मतभेद होते हैं, वैचारिक जो लड़ाई होती है, उससे ऊपर उठ करके मांग कीजिए। सोनाली फोगाट के साथ जो हुआ है, एक आम घर की बेटी इतना ऊपर उठ करके वहां तक जाती है कि उसके खिलाफ साजिशें करनी पड़ जाती है, उसको रास्ते से हटाने के लिए साजिशों का सहारा लेना पड़ता है। सोनाली फोगाट की बेटी की वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने बार बार आती है। नम आंखों के साथ सोनाली फोगाट की बेटी कहती है, मेरी मम्मी को जस्टिस चाहिए, मेरी मम्मा को जस्टिस चाहिए। भरी आंखों के साथ, एक लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी माँ की अर्थी को कंधा देते हुए वो बेटी आगे बढ़ती। उस सिचुएशन के अंदर, उस उम्र के अंदर उसकी माँ उसको छोड़ करके चली जाती है, जहां एक बेटी को एक माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, उस बेटी के लिए ही सही आवाज उठाइए कि जांच हो, और सीख लेनी चाहिए सोनाली फोगाट की इस मौत से उन लोगों को जो सिर्फ राजनीति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, समाज को नहीं।
सोनाली फोगाट के संगठन का, सोनाली फोगाट की पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा सामने नहीं आया जिसने मांग की हो कि सोनाली फोगाट के जो हत्या है, जो मृत्यु हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उल्टा सोनाली फोगाट के संगठन का, पार्टी का एक कार्यकर्ता ये तक कह देता है कि यदि ऐसे छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच होने लगी तो फिर पुलिस कहाँ जाएगी? पूरी पुलिस को ही सीबीआई के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। अरे कर दीजिए ना। एक परिवार मांग करता है, एक परिवार मांग करता है कि हम, हमारी बेटी की, हमारी, मेरी माँ की या मेरी बहन की मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, प्राकृतिक मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है और उसकी जांच होनी चाहिए। यदि वो जांच हो भी जाती है, भाई आप लोगों को कौन सा दुख होता है? आप लोगों को क्या लगता है? साथियों, अपने लिए ना सही उस बेटी के लिए आवाज उठाए, सोनाली फोगाट जी के लिए ना सही उस बेटी के लिए आवाज उठाए जो बेटी आज रो रही है, बिलख रही है। मुझे आज भी याद है, सोनाली फोगाट जी और मैं अंतिम बार बिंदर भाई की बहन की शादी के अंदर मिले थे, जहां पर सोनाली फोगाट मुझे बोली, सभी लोगों से परिचय करवाते हुए, कि मेरी रिमन की तो हमेशा फाइट चलती रहती है। और मैंने सोनाली फोगाट को वहां यही कहा था कि बहन, हमारी जो फाइट है वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ है। आपके साथ यदि हमारी फाइट है तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इसलिए आपके साथ फाइट है, ना कि व्यक्तिगत। हमारी जो लड़ाई है वो एक वैचारिक लड़ाई है। आप किसान वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ। जिद्दी बहुत थी, जिद्दी होने के साथ साथ बहुत बार ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो कर जाती थी जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सोनाली फोगाट हरियाणा की राजनीति का अपने आप में एक नाम थी। सोनाली फोगाट जी हरियाणा की राजनीति का एक उभरता हुआ वो सितारा थी जो आने वाले समय में कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों के लिए, राजनीतिक परिवारों के लिए कहीं न कहीं रास्ते का रोड़ा बन सकती थी। साजिशें रची गई हरियाणा की उस बेटी के खिलाफ जो अपने दम पर बहुत कुछ करने का मादा रखती थी। हरियाणा के अंदर कोई उसकी तुलना फिजा से कर रहा है तो कोई उसकी तुलना किसी से कर रहा है। उसकी मौत को रहस्यमय बताते हुए कह रहा है कि सोनाली चढ़ गई राजनीति की भी। अब मेरी पोस्ट के ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मुझे कहेंगे, सोनाली फोगाट किसान आंदोलन के खिलाफ थे तो आप समर्थन में कैसे बोल रहे हैं? भाई, हम अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है, बोलते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है, और बोलते रहेंगे जब तक हमें जहां हमें ये लगेगा कि यहाँ गलत हो रहा है।